तो कैसे हो प्यारे बच्चों? सभी बोलो बहुत अच्छे हैं। सोचो आज की कहानी क्या होगी। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बकरी और लोमड़ी की कहानी, जिसमें एक चालाक लोमड़ी ने बेचारी बकरी को कैसे कुएं में फंसा दिया और आप निकल गई। तो चलो जल्दी से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी बहुत ही प्यासी थी और वह पानी की खोज में जंगल में इधर उधर जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया, जिसकी गहराई ज़्यादा अधिक नहीं थी और पीने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा थी। इसीलिए लोमड़ी बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई। कुएं में कूदने के पश्चात उसने जी भर कर पानी पिया और उसके बाद वह कुएं से बाहर जाने के लिए उछलने लगी। वह कुएं से बाहर निकलने के लिए बड़ी बड़ी छलांगे लगाने लगी, परंतु हर बार वह विफल हो जाती। बहुत ज़्यादा छलांगे मारने के पश्चात अंत में वह थक गई और कुएं से ही मदद की पुकार करने लगी। थोड़े समय तक मदद की पुकार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक बकरी आई जो कुएं वाले रास्ते से ही गुजर रही थी। उसने लोमड़ी को कुएं में देखकर लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुम यहाँ कैसे? तुम इस कुएं में क्या कर रही हो? लोमड़ी ने उसके पश्चात बड़ी ही चालाकी से उत्तर दिया, मैं तो इस कुएं में आराम कर रही हूँ। इस कुएं का पानी इतना अच्छा है कि इससे बार बार पानी पीने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ बहुत अधिक देर से बैठी हूँ, ताकि जब भी प्यास लगे यहाँ से पानी तुरंत ही पी लूँ। इतना कहते ही बकरी के मन में पानी पीने की जिज्ञासा जग गई और वह भी कुएं में कूद गई। कुएं में कूदने के पश्चात जैसे ही बकरी पानी पीने लगी, वैसे ही लोमड़ी तेजी से बकरी की पीठ पर चढ़ी और वहाँ से ऊपर की ओर छलांग लगाई। इसका नतीजा यह हुआ कि जो लोमड़ी बार बार प्रयास करने के बाद भी कुएं से बाहर नहीं निकल पा रही थी, वह लोमड़ी बकरी की पीठ पर चढ़ते ही वहां से बड़ी आसानी से छलांग लगाकर कुएं से बाहर निकल आई। कुएं से बाहर आने के बाद लोमड़ी ने बकरी से कहा कि बहन, तुम अब इस अमृत समान पानी को ग्रहण करो, मैं तो अब चलती हूँ। इस प्रकार से लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से खुद को कुएं से बाहर निकाल लिया और बेचारी बकरी को कुएं के अंदर ही छोड़ दिया। बकरी ये सब देख रोने लगी और पछताने लगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी की भी बातों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग खुद मुसीबत से निकलकर हमें मुसीबत में डाल देते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अलग अलग जानवरों की कहानी देखने के लिए और शेर की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बाय बच्चों। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम चल रहा था। जंगल में एक चींटी को बहुत प्यास लगी थी। चींटी पानी को ढूंढते हुए एक नदी के पास पहुंची। नदी में पानी देखकर चींटी बहुत खुश हुई। वह पानी पीने के लिए एक छोटी चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन चींटी वहां से फिसलकर पानी में गिर गई। वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। उस नदी के पास एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर ने पेड़ पर से चींटी को पानी में डूबते हुए देखा। उसने जल्दी से एक पत्ता नदी में फेंक दिया। चींटी ने थोड़ी ताकत लगाकर उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। चींटी ने कबूतर से अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। फिर वह दोनों अच्छे दोस्त बनकर जंगल में एक साथ खुशी से रहने लगे। एक दिन एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में आया था। उसने देखा एक खूबसूरत कबूतर पेड़ पर बैठा है। वह कबूतर को अपना शिकार बनाने के लिए सोचने लगा। फिर शिकारी ने अपनी बंदूक निकालकर कबूतर को निशाना बनाया। कबूतर को शिकारी के बारे में कुछ पता नहीं था। वह आराम से पेड़ पर बैठा था, लेकिन चींटी ने शिकारी को देख लिया था। चींटी ने कबूतर की जान बचाने के लिए शिकारी के पास गई और उसके पैर पर जोर से काटा। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा।
शिकारी की चीख सुनकर कबूतर घबरा गया और उसने महसूस किया कि उसके साथ क्या होने वाला था। फिर कबूतर वहां से उड़कर पेड़ की ऊंचाई पर चला गया। इस बात का कबूतर को पता चला कि चींटी ने उसकी जान बचाई है। यह देखकर वह दोनों खुशी से एक बहुत ही अच्छे मित्र बन गए और जंगल में खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी अच्छा काम करते समय देरी नहीं करनी चाहिए, हमें उसे जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।